Hello students, welcome back. In this last video, we are going to finish the short story. So open your books at page number 100. We are going to read from the second line. Urchins started mimicking him the moment they set eyes on him. Urchins यानी कि जो बदमाश जो शरारती बच्चे हैं गांव के जो ही वो लोग महफूज अली को देखते हैं उसको महफूज अली उनके नज़र में आते ही वो लोग उसकी नकल करना शुरू करते हैं, उसकी बातों का, उसकी बात करने के तरीक़ों का, उसके चलने के ढंग का. यू शुड अच्छा इट्स जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउडेड लाइक अ मैड मैन एंड पेल्टेड विथ स्टोन्स. ये तो वैसे जैसा है जैसे किसी को हम सिर्फ शिकार नहीं कर रहे और पत्थर नहीं मार रहे. अदरवाइज में जो महफूज अली है उसकी हर रोज बेइज्जती होती है, हर रोज बच्चे उसकी नकल करते हैं. Has it never occurred to you to take a ride on अल्लाह रखा across the run? उसके बाद नजफ फातिमा से पूछने लग गया एक इनडायरेक्ट वे में कि क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा अगर तुम्हें घर वाले फोर्स कर रहे हैं महफूज से शादी करने की, तो क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जो रन है उसमें जो रन ऑफ कच है उसको मेरे जो ऊंट है या अल्लाह रखा है उस पर सवार होकर इसको पार करने की, इसको क्रॉस करने की क्या तुम्हें कभी तमन्ना या कभी ऐसा ख्वाहिश तुम्हारी नहीं हुई? शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वाज एसेंट. वो चुप रही और जैसे आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली माना जाता है कि चुप ही रहना हाँ कहने के बराबर है, तो नजफ ने मान लिया कि वो हाँ कह रही है. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. ये इतनी सिंपल सादी बात थी कि उसने प्रपोज किया, फातिमा चुप रही और इन ए वे शी इनडायरेक्टली सेड यस. The first lurch of the camel next morning and they were off. और नेक्स्ट सुबह जो केमल झटके लेने लगे, केमल जो हम देखते हैं कि उठते समय, बैठते समय, चलते समय थोड़ा वो झटके लेके चलता है, तो नेक्स्ट जो केमल उठा, झटका लिया, तो उसी के साथ वो लोग चले गए, वो लोग निकल पड़े. He had waited with his camel at the outskirts of the village and she had slipped out after her father had started snoring. और नजफ जो था गांव के कहीं दूर जाकर उसका इंतजार करने लग गया फातिमा का, और फातिमा जो है अपने वालिद को खाना पीना खिलाकर जो ही वो सोकर, जो ही वो स्नोर करने लग गया, जो ही वो खर्राटे लेने लग गया, वो घर से चुपचाप निकल पड़ी. The moment was too big for them and they did not speak. और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा मौका था, तो उन्होंने इसलिए कोई रास्ते में बात नहीं किया. वो लोग बहुत ही सीरियस थे. It was only in passing she thought of the village she was leaving for good. और ये सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ऐसे ही हल्के फुल्के में ही उसने अपने गांव के बारे में सोचा जिसको वो छोड़कर जा रही थी. Only in passing मतलब not that seriously. Okay. As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. और जो एक मुल्क, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाने की जो बात थी, उसके बारे में तो फातिमा ने सोचा ही नहीं. She was, I think, too ignorant, too illiterate for that. Second thing, she was too madly in love. तो इसलिए उसने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं. Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both countries physically and symbolically, the two countries. अब एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ जो अपने महबूब के साथ भाग रही हो और अपने लव के साथ भाग रही हो, उसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख्याल आने बहुत मुश्किल सी बात है. उस चीज़ों का उनके दिमाग में आने की मुश्किल सी बात है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इतना जिस्मानी और इतना मिसाली तौर पर एक तरह से अलग करती थी, एक तरह से अलामती तौर पर अलग करती थी. उन चीज़ों का उसके दिमाग में आने का ख्याल ही नहीं था. वो इतनी एक तरह से उलझी हुई, एक तरह से इतनी वो अपने ये महबूब के साथ बिजी थी. For her it meant just a shift in dialect, a smear of Kachi he added and a little of Sindhi सेंड पेपर अवे. और उसके लिए जो सिर्फ एक ही फर्क था जो फातिमा को समझ आता था, उसको ये था कि जो बोली है, जो बात की जाती है, जो बोली है, डायलेक्ट जो है उसमें थोड़ा चेंज आएगा कि अब कावड़ा पहुंचकर, नजफ के गांव पहुंचकर थोड़ा सा कुत्थी जो डायलेक्ट का थोड़ा एलिमेंट है वो थोड़ा ऐड हो जाएगा, और उसके जो माँ बाप के गांव हैं जहाँ पे सिंधी बोला जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा. उससे ज्यादा फर्क कुछ नहीं होगा. ये वो
जानती थी ये वो सोचने लग गई। And the camel lurched and bumped onwards and Najaf drove him hard. और जो ऊंट था, केमल था, वो झटके खाते हुए हिलते हुए इस तरह चलने लग गया और नजफ उसको तेज तेज चलाने लग गया। By the time they reached Sarbela, she was exhausted and fell asleep. जो ही वो लोग सरबेला के इर्द गिर्द पहुंच गए तो काफी फातिमा थक चुकी थी और वो उसको नींद आ गई। She woke up in the afternoon to find the sky overcast. और जब दोपहर को उसकी नींद खुली, उसकी आंख खुली, तो उनको पता चला कि आसमान जो है अब गिर चुका है, बादल से घिरा हुआ आसमान है। It turned ominous in the evening with depth upon depth of dark edge nimbus gathering at the summons of a storm god. और जो है आसमान जो था वो क्या होने लग गया, शाम तक एक तरह से एक अच्छा शगुन होने लग गया, क्योंकि थिक लेयर्स के बड़े बड़े घने बादल जो है, निम्बस जो एक बादल का टाइप होता है, आई थिंक देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो निम्बस जो क्लाउड था वो काफी थिक, मोटा और घना था, वो जमा होने लग गए और ऐसे वो गैदर जमा होने लग गए कि एक तरह से कोई भगवान, कोई गॉड उनको समन कर रहा हो, उनको बुला रहा हो, ऐसे वो जमा होने लग गए। Another night they journeyed facing the wind, which hurled the sand in their faces. As they neared Kauda, the thunders started rolling and reverberating across the skies. और क्या होने लग गया कि और एक रात वो लोग सफर करने लग गए और जो वो लोग विंड के डायरेक्शन में जा रहे थे तो सैंड्स उनके चेहरे पर लगने लग गए। और जो ही वो कावड़ा पहुंच गए, यानी कि नजफ के गांव की तरफ पहुंच गए, तो थंडर स्टार्टेड रोलिंग, तो बिजली चमकनी शुरू हो गई। एंड रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द स्काई, और उसकी एको होने लगे पूरे इर्द गिर्द, एक तरह से बारिश के लिए प्रॉपर मौसम, प्रॉपर सिचुएशन तैयार हो गया। 3 times during the night आफ्ताब had opened the door thinking his son had come. रात को आफ्ताब ने कम से कम 3 बार दरवाजा खोला था, ये सोचते हुए कि उसका लड़का नजफ हुसैन जो पहुंच गया है। But it was only the wind knocking against the door. मगर सिर्फ ये जो आंधी तूफान आ रही थी वो दरवाजे पे आवाज कर रही थी, इसलिए वो जाग गया था, अदरवाइज कुछ नजफ वजब कोई नहीं पहुंचा था। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट, मगर इस बार जो दरवाजे पे आवाज होने लगे, नॉक होने लगे, वो परसिस्टेंट थी, वो काफी देर तक चलती रही। When he unlatched the door, he found Allah Rakha shying away from a streak of lightning. और जब आफ्ताब ने दरवाजा खोला, दरवाजे का जो कुंडी था उसको खोल लिया, तो उसने देखा कि जो नजफ का ऊंट है अल्लाह रखा, वो बाहर है और वो बिजली की किसी चमक से दूर भाग रहा है, वो बाहर पहुंचा हुआ है। Huge isolated drops of rain were falling, किकिंग अप द डस्ट, और बारिश के बड़े बड़े बूंदे जमीन पर पड़ रही हैं और बहुत धूल ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, हर तरफ सूखा था, हर तरफ खुशहाली थी। आफ्टर स्टील्ड हिमसेल्फ, अब फिर आफ्ताब ने क्या किया, आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को थोड़ा एक तरह से मजबूत, एक तरह से बहुत कड़क सा बना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना अपने आप को, इन एटीट्यूड, इन this feeling in presence. He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी, कोई राहत का एक थोड़ा सा भी इशारा आए, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा कड़क बनाकर वो बैठा रहा। Son, have you brought anything? He asked, और अपने लड़के को वो पूछने लग गया। He asked, an edge of iron deliberately introduced into his voice. अपना आवाज थोड़ा मोटा करके, थोड़ा सख्त, थोड़ा कठोर करके वो पूछने लगे कि बेटा तुम क्या कुछ लेके आ गए, वहां तुम गए हो, इतना जोखिम उठाए, तो क्या तुम कुछ लेके आए हो, वो आफ्ताब से, नजफ से पूछने लग गया। यस रिप्लाइड नजफ एज ही अशर्ड फातिमा इन, और नजफ ने बोला हाँ, और हाँ बोलते ही उसने फातिमा को आगे कर दिया और एक इन सेंस कह दिया कि मैं ये लेके आया हूं। द रेन stormed down and swept away 3 years of drought, और इसी के साथ ही बारिश, बहुत तेज से बारिश होने लग गई और 3 साल की उनकी जो ड्राउट थी, सूखी थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां उठानी पड़ रही थी, वो ख़त्म हो गई फातिमा के आते ही। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी जो है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट एंड होता है।
we will stop here and we will do the question answer section in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.